बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप इमेजिन कर लें कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उधर मौजूद है और उनकी मीटिंग इस वक्त जारी है, लेकिन इस सूरत हाल के अंदर पुतिन ने पूरी दुनिया के अंदर ऐलान कर दिया है एटमी जंग का। यानी इमेजिन कर ले, उन्होंने जो इशारा दिया है उसमें क्लियरली उन्होंने कहा है कि हम मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया यूक्रेन में। जिस भी मुल्क ने मुदाखलत करने की कोशिश की या फिर मदद करने की कोशिश की यूक्रेन की या बीच में आने की कोशिश की, तो उसका वो हश्र होगा, वो कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करना पड़ेंगे जो तारीख में उससे नहीं सोचे होंगे, और हम किसी भी चीज से दरेक नहीं करेंगे। असल में देखिए, एक चीज आप समझ लें, अमेरिका और वेस्ट ये पिछले कई सालों से हालत जंग में है। अफगानिस्तान में और दीगर जगहों पर नेटो कई दफा जंग लड़ी है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। लेकिन पिछले 200 साल में देखें तो अमेरिका कहीं ना कहीं जंग लड़ता आ रहा है, लेकिन इस सूरत हाल में अगर उसने कोई चीज फेस नहीं की तो वो वाहिद एक चीज है और उसका नाम है एटमी हमला। पुतिन ने आकर कहा है कि हम वो काम करेंगे जो आज से पहले तारीख में तुम लोगों ने कभी फेस नहीं किया होगा, और वो है एटमी हमला। और उन्होंने इंडिकेट कर दिया कि जो बीच में आएगा उसके साथ वो हशर होगा कि तारीख में ऐसे हमले उन पर कभी नहीं हुए होंगे जो अब हो जाएंगे। इस वक्त जो रिपोर्टिंग आ रही है वो बड़ी खतरनाक है। तमाम के तमाम यूक्रेन के अंदर इस वक्त सायरन बजना शुरू हो गए हैं, और आप देखिए कि सिर्फ चंद घंटों के अंदर पूरा एयर डिफेंस सिस्टम जितना भी है यूक्रेन का वो सारे का सारा तबाह हो गया। उनकी एयरफोर्स को तबाह कर दिया गया, उनके नेवी हेडक्वार्टर्स, उनकी नेवल बेस, उनकी पूरी की पूरी नेवी को ऑलमोस्ट तबाह कर दिया है। और इस वक्त यूक्रेन के पास कोई ड्रोन, कोई चीज नहीं है कि वो रशिया का मुकाबला कर सके। और ये सिर्फ तकरीबन आप समझ लें कि 4 घंटों के अंदर उन्होंने किया है। यानी इस वक्त जो सूरत हाल है वो तेल की कीमतें इतनी ज्यादा ऊपर चली गई हैं कि अभी स्टार्ट में 104 से 105 डॉलर बैरल तक तेल चला गया है। और गालिबन इम्कान है कि अमेरिका ने जो ऐलान कर दिया है कि हम इसमें कूदने जा रहे हैं जंग के अंदर, जब अमेरिका कूदेगा तो आपको ये जंप लगाता हुआ 120, 25 और खुदा न खासा 150 तक तो यकीनी जाएगा अगर ये तमाम ममालिक जंग के अंदर कूद पड़ते हैं। अब आप देखिए कि यूक्रेन के अंदर वहां की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा है कि तुम लोग इतने घटिया हो कि तुम लोगों ने 1994 में हमें कहा था कि अपनी न्यूक्लियर आर्सेनल खत्म कर दो, और हमने छोड़ दिए थे। उस वक्त गारंटी दी थी अमेरिका ने, यूके ने और रशिया ने कि किसी सूरत तुम्हारी सरहद पर आंच नहीं आएगी। और आज बताइए कि जब हम पर बमबारी हो रही है या हमारे ऊपर मिसाइलों से हमला हो रहा है तो तुम लोग कहां पर मौजूद हो, क्यों आकर हमें नहीं बचाते। अब इस वक्त जो सूरत हाल ही है कि रशियन करेंसी तकरीबन इस वक्त जब हकीकत टीवी की वीडियो आप देख रहे हैं, अमेरिकी डॉलर के अगेंस्ट 8% तक गिर चुकी है, और ये आगे कितनी गिरेगी ये आने वाले वक्त में हम देखते जाएंगे। लेकिन यूक्रेन के ऑफिशियल्स ने कहा है कि हम पर साइबर हमले हो गए हैं। साइबर हमले शुरू होने का मतलब ये है कि उनकी जो मिलिट्री के अंदर वो घुसे थे, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी तरह तबाह है, बिजली उनकी इस वक्त मुनक़ता हो रही है। रशिया ने कहा है कि किसी सूरत अमेरिका और किसी वेस्ट कंट्री ने बीच में आने की कोशिश की तो हम उनका वो हश्र करेंगे कि पूरी दुनिया इबरत हासिल करेगी इनसे, क्योंकि रशिया के पास इस वक्त हाइपरसोनिक मिसाइल है, वह एटमी हमला करने से भी दरेग नहीं करेगा। देखिए, रूस को आप आम मुल्क ना समझे, पुतिन को आप एक बड़े लीडर के तौर पर समझे। अमेरिका ने जैसे बीच में कूदने की कोशिश की तो इतने बड़े साइबर हमले होंगे अमेरिका के अंदर, और ऑयल की प्राइसेस जो है वो आसमान पर चली जाएगी, फूड की प्राइसेस ऊपर चली जाएंगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा पूरी दुनिया के अंदर। और सबसे बढ़कर इस वक्त यूक्रेन के मिलिट्री ने अपनी आवाम को पैगाम दिया है कि हमने 5 रशियन जेट गिरा दिए। देखिए, अभी तक कोई फुटेज, कोई चीज उन्होंने जाहिर नहीं की। जितने भी मनाजिर हैं, सब कुछ आ रहे हैं, वो रशिया ही उनकी तबाही कर रहा है। और रशिया ने कहा है कि अब हमने पैराशूट्स नीचे उतारना शुरू कर दिए हैं, यानी पूरी तरह वो कब्जे के लिए तैयार है। और एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, पहले वो उन एरियाज के अंदर गए थे जहां पर उन्होंने इंडिपेंडेंट रियासत का ऐलान किया, लेकिन अब आप देखेंगे कि जिस तरह की लड़ाई फैल रही है पूरे के पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर लेंगे वो। दूसरी बात यह है कि कहां पर गई वो पाबंदियां, अमेरिका, और ये वो इनकी अब औकात नहीं है। अमेरिका का सूरज इस वक्त गरूब हो रहा है। जहां तक बात है पाबंदियों की, तो आप देख ले जूते की नोक पर उठाकर इस वक्त पाबंदी रखी है। कई शहरों के अंदर हमले, धमाके और तमाम चीजें होना शुरू हो गई हैं। इवन के बेलारूस की फोर्सेस भी और रशिया की फोर्सेस भी एंटर होना शुरू हो गई यूक्रेन के अंदर। उन्होंने कहा है कि हम चक दौड़ने के लिए तैयार हैं।
और ये सब कब हो रहे हैं? जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की मीटिंग है। यानी आप इमेजिन कर लें कि एक पूरी फुल स्केल जंग शुरू हो चुकी है। उनके तमाम के तमाम जितने मिलिट्री एसेट्स हैं, मिलिट्री बेसिस है, उनके परखच्चे उड़ा दिए गए हैं। अब सबसे बढ़कर बात यह है कि अमेरिका अभी कितनी देर कर रहा है। देखिए, अमेरिका असल में चाह ये रहा है कि अब यूक्रेन को पहले दें हथियार और चीजें वो खुद लड़े, क्योंकि अमेरिका को पता है कि अब हम गए, जाना तो उनको पड़ेगा। अगर वो जाते हैं बीच में तो सबसे पहले रशिया उनके मुल्क के ऊपर हमले करेगा। देखिए, अगर कोई ये समझ रहा है कि रशिया एटमी हमला नहीं कर सकता या उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल वो नहीं करेगा, उसके लिए यूक्रेन और ये तमाम इलाके इतनी अहमियत इख्तियार करते हैं। हमने तो कश्मीर पर हमेशा फ्रॉड ही किया है, यानी 73 साल से हम सिर्फ फ्रॉड करते आ रहे हैं। हमने जाना ही नहीं था, ना हमने आजाद करवाना था, हमें कुछ भी करना ही नहीं था। हमने सबको सिर्फ ये कहा आज करेंगे, वो करेंगे, फलाना करेंगे। आप देख रहे हैं ताइवान के ऊपर इससे बड़ा हमला कर देगा चाइना अगर वहां पर किसी ने आने की कोशिश की। ये तो कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ एक ट्रेलर है। अब आप देखें कि जंग की तो अभी शुरुआत हुई है, कि कितनी देर तक जाती है ये अगले कुछ ऐसे में आपको पता चलेगा। यूक्रेन ने तुर्की को कहा है कि जितने शिप जा रहे हैं रशिया की जानिब, आप वो रास्ते क्लोज कर दें। अब आप देखिए कि इस वक्त एक सूरत हाल खराब है। अगर तो तुर्की कोई भी ऐसा काम करता है रशिया के खिलाफ, तो फिर रशिया दरेग नहीं करेगा। वो तुर्की हो या कोई और मुल्क हो, वो किसी के ऊपर भी जंग छेड़ देगा, क्योंकि उसने ऐलान किया है कि कोई भी यूक्रेन की मदद करने के लिए आ गया, कोई एक मुल्क भी, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो, जर्मनी हो। इस वक्त सूरत हाल ये है कि यूरो की करेंसी बुरी तरह गिर रही है, स्टॉक मार्केट्स बुरी तरह क्रैश हो रही हैं, और जो ऑयल की कीमतें हैं, फूड की कीमतें हैं, गैसेस की कीमतें हैं, वो आसमान पर इस वक्त पहुंच रही हैं। सबसे बढ़कर जिस चीज का खतरा है, देखिए, अमेरिका अकेला कभी भी नहीं कूदेगा। अगर वो कूदेगा तो नेटो के साथ कूदेगा। और रशिया ने सबसे पहले काम ये करना है कि जर्मनी, फ्रांस और दीगर जो यूरोपियन ममालिक है उन पर हमला करना है। आप देख लें कि अभी सिर्फ इतनी बात हुई है और यूरोपियन स्टॉक मार्केट इस वक्त तकरीबन अभी स्टार्ट हुई है, ओपनिंग उसकी हुई है तो तकरीबन 5% गिर चुकी है जर्मनी की, तकरीबन 5% फ्रांस की गिर चुकी है, बर्तानिया की 3% गिर चुकी है, इटली की भी तकरीबन 5% स्टॉक मार्केट। अभी ये स्टार्ट है और कितनी गिरेगी कोई नहीं जानता। रशिया ने इस वक्त समंदरी रास्ते भी बंद करना शुरू कर दिए हैं। हालात इस वक्त इतने ज्यादा सेंसिटिव हो चुके हैं, आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चलें, ये पूरी एयर ट्रैफिक है। यानी आप इमेजिन कर लें कि एयर ट्रैफिक इस वक्त पूरी तरह क्लोज हो रही है। हालात वहां पर इतने ज्यादा खराब हो रहे हैं कि सारी की सारी ट्रैफिक डाइवर्ट है। यूएई ने अपनी फ्लाइट कैंसिल कर दी है, यूरोप ने कैंसिल कर दी है, रशिया ने कैंसिल कर दी है, और दीगर ममालिक ने अपनी तमाम की तमाम फ्लाइट इस वक्त यूक्रेन के हवाले से कैंसिल कर दी है। और गालिबन रशिया के अंदर जितने भी लोग हैं उनको ऑलरेडी यूक्रेन ने कहा था कि जितनी जल्दी हो सकता निकल जाए। अब आप इमेजिन कर लें कि रशिया के अंदर निकल कर वो कहाँ जाएंगे, लेकिन रशिया की पार्लियामेंट इस वक्त पूरी तरह तैयार है और यूक्रेन के अंदर उनकी पार्लियामेंट और उनके तमाम लीडर्स कह रहे हैं कि हमें इतना भी नहीं पता कि हो सकता है कि कल को अचानक कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि पूरे का पूरा यूक्रेन रशिया के अंदर आ जाए और उसके बाद जो जंग शुरू हो इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इस सूरत हाल के अंदर याद रखिएगा, मामला इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं, इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं जिसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। और ये जंग इतनी खतरनाक होने जा रही है, इतनी ज्यादा खतरनाक होने जा रही है कि खुदा न खासा, अल्लाह कभी भी ना करे, एटमी जंग में बदल सकती है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।